यूजीसी नेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एग्जामिनेशन है वो 1 से 19 ऑफ जनवरी आपका शेड्यूल हुआ है 2025 में, दिसंबर का जो आपका एग्जाम होना है। बट अभी काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है और बहुत सारे र्यूमर्स भी आ रहे हैं। सो कन्फ्यूजन के 3-4 चीज़ें हैं जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन है। फर्स्ट, लोग सोच रहे हैं कि अगर आपका डेट आपका एप्लीकेशन का थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, जो कि सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो क्या एग्जामिनेशन एक्सटेंड होगा। और इसकी बहुत सारी वजह बताई जा रही है, जैसे कि अभी डेट शीट नहीं आई है, अभी सिटी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जाम की एक आपको होता है ना कि एग्जामिनेशन से पहले आपको एक सिटी अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है। तो इनमें से कोई भी चीजें अभी तक नहीं हुई है। सो स्पेक्यूलेशंस है कि क्या एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात कर लेते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, ये सारा क्या कब होने वाला है, ये सारी डेट की एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, कैसे उसे डाउनलोड करना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इस चैनल यानी कि डिस्कवर स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, बिकॉज यूजीसी नेट से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है तो पूरा आपका फ्री में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कंटेंट डाल रखा है। आपका यूनिट वाइज आपके लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट है, वो जाके आप एक्सप्लोर कीजिए। एमसीक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सप्लोर कीजिए। एंड अगर आपको फैक्ट याद नहीं होते तो मैंने आपको फैक्ट भी याद कराने की बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं डेट शीट पे, क्योंकि अभी आपका जो फॉर्म करेक्शन की विंडो है वो थोड़ी एक्सटेंड हुई थी, ठीक है ना। एंड कितना एक्सटेंड हुई थी, एक ही दिन एक्सटेंड हुई थी। और जब भी हमने देखा है कि आपके एग्जामिनेशन जब आपके पोस्टपोन होते हैं तो ये जो फॉर्म एप्लीकेशन है, फॉर्म करेक्शन की विंडोज होती है, वो बहुत ज्यादा आगे जाती है। तो इतना कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं था। तो अभी जो स्पेक्यूलेटेड है वो यही है कि एग्जाम अपने टाइम पे ही होंगे, बिकॉज यूजीसी अभी बहुत फास्ट मोड में आ गया है एंड बहुत जल्दी जल्दी चीजें करा रहे हैं, ठीक है इनका। और अगर इन केस अगर 1% भी अगर चांस है या 1-2% भी कि अगर पोस्टपोन होंगे तो वो कभी भी जनवरी के बाद नहीं होंगे, यानी कि जनवरी में ही होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में हो रहे थे तो लास्ट 2 वीक्स में हो जाए ज्यादा से ज्यादा। तो अभी एज अ एस्पिरेंट आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम पोस्टपोन होंगे, हमें बाद में पढ़ना है, ये सब चीजें आपका काम नहीं है। आप एस्पिरेंट हो, आपका काम है तैयारी करना। अगर 2 वीक्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है या 1 वीक एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो आपके लिए बोनस होगा, राइट। फिर अगर हम बात करें कि सिटी कब अलॉट होगी, बिकॉज ऑलरेडी आज 17th है एंड हार्डली इसमें 14 दिन बचे हैं, तो किस तरीके से सिस्टम होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सो जितना अगर प्रॉपर जो शेड्यूल उन्होंने दे रखा है उस शेड्यूल पे उनको रहना है, तो हार्डली इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा अगले ट्यूसडे तक आपकी डेट शीट आ जानी चाहिए। जब डेट शीट आती है ना, डेट शीट में आपको बता देते हैं कि आपके सब्जेक्ट का एग्जाम कब कब होगा, यानी कि प्रॉपर शिफ्ट्स में किस तरीके से एग्जाम होगा, एक डिटेल्ड आपकी डेट शीट आ जाती है। वंस दैट इज डन ना, उसके जस्ट नेक्स्ट वीक क्या होता है, उसके नेक्स्ट वीक आता है आपको एग्जामिनेशन सिटी अलॉटमेंट हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होगे बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आपके ये जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन है ना वो अलग अलग शिफ्ट्स में होते हैं, और इसी वजह से इसके जो एडमिट कार्ड आते हैं ना वो भी आपके शिफ्ट्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 to 19 एग्जामिनेशन है तो सबके एडमिट कार्ड एक साथ पहले आ जाएंगे, नहीं। ऐसा होता है कि देखो फर्स्ट वीक या फर्स्ट 3 या 4 या 5 दिन के जिनके एग्जामिनेशन है उनके एडमिट कार्ड आपको 5 दिन पहले या हफ्ता पहले मिल जाएंगे, इतना ही, बस इस तरीके से ही आपका इधर यूजीसी नेट में अभी तक चीजें चलती आई हैं। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पूरे वीक एंड तक आपकी डेट शीट आ जाएगी, और फिर नेक्स्ट वीक जैसे कि मैं स्पेक्यूलेट कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से 22 से लेकर आपका 25 तक आपका सिटी अलॉटमेंट आ जाना चाहिए, कि आपकी एग्जामिनेशन सिटी आपके पास पहुंच जानी चाहिए, सो दैट आप अगर आपका एग्जामिनेशन सिटी कोई दूसरी सिटी है तो आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर लीजिए, जैसे कि रिजर्वेशन जो भी आपको जैसे जाना है वो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है यार मेरे को ये सारा इंतजाम अपना करना है, इसलिए सिटी अलॉटमेंट थोड़ा आपको पहले दे देते हैं। वंस दैट इज डन ना, आपको सिटी अलॉटमेंट, अच्छा सिटी अलॉटमेंट बाय द वे चेक कैसे करते हैं, आप यूजीसी की जो वेबसाइट है ugc.nta.ac.in वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो भी चीज़ें नहीं होती है ना वो सबसे ऊपर ऐसे फ्लैश हो रही होती है रेड लाइन में, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब करेक्शन विंडो भी आई थी तो उसका भी मैंने लिंक दिया था, सारे लिंक्स मैं इसी वीडियो के नीचे भी डालते रहूँगी जैसे जैसे लिंक्स आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, आप अपना जो भी पासवर्ड है वो लिखेंगे, और एक सिक्योरिटी पिन आपको लिखना पड़ता है जो दिया होता है, उसको एज इट इज कॉपी करके आप क्लिक करते हो तो आपको सिटी अलॉटमेंट जो आपकी सिटी है वो दिखा देता है। अब सिटी अलॉटमेंट अगर आपका 25 या 26 तक आ जाएगा तो उसके बाद
सिटी अलॉटमेंट एक्चुअली सबका ऑलमोस्ट इकट्ठे ही आ जाता है सबका, क्योंकि एक ना पहले से इंटिमिडेट कर लेते हैं कि ठीक है आपकी ये सिटी है, क्योंकि अभी अभी फॉर्म में करेक्शन हुआ है तो कुछ फॉर्म्स आएंगे, वो सारा फॉर्म देखेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, तो आई थिंक ये 25 तक का टाइम लेंगे सिटी अलॉटमेंट में। जब ये हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि जो फर्स्ट फेज के आपके, जैसे कि सपोज फर्स्ट से लेकर 7 तक का जिसका भी एग्जामिनेशन होना होगा, या फर्स्ट से लेकर 5 तक का जिसका भी एग्जामिनेशन होना होगा, उसके एडमिट कार्ड एट मैक्स आपको मतलब 30 से मतलब पहले पहले मिल जाएंगे। लाइक 28 तक आपके पहले आपके एग्जामिनेशन के मिल जाने चाहिए। लाइक 28 तक आपके फर्स्ट जो 3-4 दिन के एग्जामिनेशन है उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एंड अगर आपको एडमिट कार्ड चेक करना है तो अगेन आपको यूजीसी नेट वाला जो .ac.in वाली वेबसाइट है उसमें जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ठीक है, वहां पे आपको जाना है। वहां पे आपको क्या करना है, अगेन अपनी एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड, अपना सिक्योरिटी पिन आपको डालना है एंड आपको लॉग इन करना है। एंड उधर एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो वो आप उधर से व्यू कर लेंगे। एग्जामिनेशन सिटी और एडमिट कार्ड दोनों आप व्यू कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो में अगर इस वीडियो में इसके अलावा भी आपके कोई डाउट है वो मैं आपके बता देती हूँ। जैसे कि मेरे को पता है कि आपके डाउट क्या है, एक तो मैं खुद ही सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप यूज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आपके एग्जामिनेशन इतने ज्यादा पोस्टपोन होने की बात चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, बस फर्स्ट एज एन एस्पिरेंट इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दो। यूट्यूब मत देखो, ठीक है, यूट्यूब आप फालतू की चीजों के लिए मत देखो। आप अपना ना एक ना, मैंने आपको पहले से ही प्लान बता रखा था कि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरीके से आपको करना है, मॉक्स कैसे लगाने हैं, वो सब मैंने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट फोकस करना है PYQ पे, मॉक्स पे, क्योंकि अभी आप लास्ट का टाइम रह गया है, ठीक है, उसमें। एंड अगर आपको मॉक करने हैं तो उसके लिए आप डिस्कवर स्टडी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहाँ पे भी हमने बहुत ही अच्छे से पूरा मॉक टेस्ट डाल रखा है, एग्जैक्टली जैसे यूजीसी नेट का पूरा आपका होता है ना एक्सपीरियंस, वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम है। आपको लगेगा कि आप यूजीसी नेट का ही पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लेवल ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेवल में ना हमारे क्वेश्चन का डिफिकल्ट है, तो उससे आप घबराइएगा मत, ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही लोगों को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके डले हुए हैं, उसमें एग्जैक्टली जैसा आपका इन्वायरमेंट होता है वो। एंड आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन में फोकस कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर पोस्टपोन होगा या थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तो वो एक्स्ट्रा टाइम आप फैक्ट लर्न करने में लगाइए, बिकॉज फैक्ट बिल्कुल भी बहुत मुश्किल होते हैं, इजीली याद नहीं हो पाते किसी को भी फैक्ट, क्योंकि यूजीसी नेट में अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, ऊपर से करंट अफेयर वगैरह ये सब चीज़ें भी आ जाती है, एंड जिसका पता भी नहीं होता यार कहाँ से पेपर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस की ऐसे डेफिनेशन है कि भाई ठीक है ये डेफिनेशन लिख दी कि यार ये वाले थिंकर आएंगे तो उस थिंकर के बारे में कुछ भी आ सकता है, राइट। इस तरीके का अगर आपके पास हमारा जो सिलेबस है, हमारा पैटर्न है, तो उसमें आपको ना फैक्चुअल डेटा भी बहुत अच्छे से याद करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। तो आप अपना दिमाग ना सिर्फ उसमें लगाइए कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेगा मैं चीज़ें याद कर लूँगा, मैं कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर कर लूँगा, जो मेरा वीक पॉइंट थे, जो मेरे मॉक में जहाँ पे मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था मैं वो कर लूँगा, राइट। इस सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। सिर्फ आपका काम होना चाहिए कि जाएंगे, जिस दिन एग्जामिनेशन की डेट आएगी उस दिन जाके पेपर दे के आ जाएंगे, बस। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, आई होप आपका क्लियर हो जाए एग्जामिनेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड डिस्कवर स्टडी के साथ जुड़े रहिए। एंड कोई भी अगर डाउट है, कोई भी परेशानी, दिक्कत, दुविधा, सारा के लिए आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन यूज करोगे, ठीक है। बाय बाय।